हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है भाई? आज हम लोग को पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उनके जो वेक्टर फॉर्म होते हैं वो पढ़ेंगे, ओके, और देखेंगे न्यूमेरिकल भी इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ होते क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। देखिए कूलम्ब्स लॉ अगर हम देखें तो बेसिकली जो होता है कूलम्ब्स लॉ फोर्स के बारे में बताया भाई। किसके बारे में? फोर्स। मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज है, मतलब 2 चार्ज गिवन है। ये भी आपका प्लस है Q1 और ये भी मान लेते हैं प्लस Q1 है, मींस क्या Q2। दोनों प्लस है। दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई? R। क्या एज्यूम कर लेते हैं? R। क्लियर है? तो आप जानते हैं जब प्लस चार्ज होंगे तो जो इनका फोर्स का डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ लगता है। तो दोनों प्लस है, दोनों सेम चार्ज है, इसलिए दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर इन केस यही चीजें एक मान लीजिए प्लस चार्ज होता और एक माइनस चार्ज होता तो क्या होता? मान लेते एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है, तो वो क्या होगा? ये भी देख लीजिए। दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन का फोर्स अप्लीमेंट होते हैं। क्लियर है? मैं आपको बता दूं, यहां पे साइंस से केवल हम लोग नेचर क्लासिफाई कर सकते हैं। अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, क्या है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन जब फोर्स निकालते हैं, कैलकुलेशन करते समय हम लोग साइन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते या पोटेंशियल फाइंड आउट करते तो वहां पे हम लोग साइन का यूज करते। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा यहां पे और क्या चीजें दी गई हैं। यहां पे दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है भाई? जो फोर्स होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। क्लियर है बातें? देखिए क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, बेसिकली ये समझ लीजिए। देखिए जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो होता क्या है? द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज। ये लैंग्वेज के फॉर्म में पूरा लिखा हुआ है, आपको बताया जा रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। क्या है भाई? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज का प्रोडक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। किसका स्क्वायर है भाई? डिस्टेंस का। डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या होता है? एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू देम। अब देखिएगा यहां पे जो फोर्स होता है, पहले तो क्या बोला उसने? जो चार्ज होते हैं उस चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और क्या बताया उसने? जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर है? अब दोनों को अगर हम एक साथ मर्ज कर देते हैं तो क्या होगा? यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर? अब प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो हम लोग रिमूव करते हैं, वो हटाते हैं, इक्वल टू में चेंज करते हैं। यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा? अपॉन R स्क्वायर। देखिए आपको F तो पता है, फोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। Q1 क्या है भाई? चार्ज है, जो पहला चार्ज है। Q2 क्या है? सेकंड चार्ज है। R क्या है? दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिफरेंस है या डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन K क्या है? K जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको यह भी बता दूं, जो K का वैल्यू है बेसिकली होता क्या है। देखिए K जो होता है क्या बताता है भाई? जो फ्री स्पेस है, इनके बीच के जो स्पेस हैं उन मीडियम की प्रॉपर्टीज को बताता है। भाई चार्ज किस तरीके से, जो फोर्स होते हैं कैसा मूवमेंट होगा वहां पे, क्या चीज वहां पे इंप्लीमेंट होने वाले हैं। अगर कोई मीडियम है तो चेंज हो जाएगा। आइए इस पे देखते हैं पहले। K का वैल्यू क्या होता है इन SI सिस्टम? इन SI सिस्टम K का जो वैल्यू होता है SI सिस्टम में क्या होता है? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ होता है।
क्लियर है? यूनिट क्या होंगे? यूनिट, ध्यान दीजिएगा, यूनिट में देखिएगा, यहीं से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये क्या होगा आपका, न्यूटन है, मीटर स्क्वायर और कूलम्ब का स्क्वायर, न्यूटन, मीटर स्क्वायर और कूलम्ब का स्क्वायर। तो डायमेंशन फार्मूला आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? और हाँ, डायमेंशन फार्मूला सभी चीजों का आप लोग एक जगह मेंशन करते रहेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा आगे, अगर सीजीएस यूनिट में हो, इन सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम, ठीक है? तो ध्यान देना, सीजीएस में क्या होगा, जो के का वैल्यू होगा वो 1 के इक्विवेलेंट होगा, जो के का वैल्यू होगा क्या होगा, 1 के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? ठीक है ना? इसको नोट कर लेंगे। और इसमें देखेंगे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो होता है सेम आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर, क्या पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन। अगर उससे हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं तो आइए देख लीजिए क्या होता है। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि दो मास है, ठीक है, m1 और m2, m1 और m2 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, r है। तो जो फोर्स होता है वो मास के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है, और जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? तो जब फोर्स हम उसमें देखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है? तो एक बात आप नोटिस करेंगे, दोनों में सिमिलरिटी किस चीज की है, देखो यहां पे जो होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, ये भी इनवर्सली है, ये भी है, यानी दोनों में सेम बातें क्या है, यानी जो फोर्स होते हैं वो डिस्टेंस के इनवर्सली होते हैं स्क्वायर के। क्लियर है? दोनों में। अब डिफरेंस की अगर हम बात कर लें तो डिफरेंस में देखेंगे यहां पे जो k का वैल्यू है ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू अ मीडियम, यानी ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? बट ये g का जो वैल्यू है ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है? जो वैल्यू है सेम फिक्स हो जाती है, ठीक है ना? आगे देखेंगे, एक काम करिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए, हो गया। देखिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कहीं कोई चीज मिस्टेक है या फिर कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, वो कमी जरूर दूर की जाएगी, वो चीजों का सलूशन आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आइए फिर आगे देखते हैं हम लोग इसमें और क्या क्या चीजें हैं। इसमें के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, के क्या है। बेसिकली अगर के की बात करें तो के क्या है, देखिएगा इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट तो कहते हैं, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है भाई, जो इंटरेक्शन हो रहा है बीच में, तो इनके बीच में किस टाइप के मीडियम प्रेजेंट है उस पे डिपेंड होता है क्या, फोर्स। क्लियर है? नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिएगा इसमें क्या चीजें हैं। ये जो मैं बता रहा था अभी के बारे में, के को क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो दो चार्ज को सेपरेट कर रहा है उसमें जो है सेपरेट करना, मीडियम को जो सेपरेट मींस क्या, मीडियम जो होते हैं दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेट करता है दोनों चार्ज को, उसी के नेचर की हम बात करते हैं। वही चीज क्या बताता है, उसका के होता है, के का वैल्यू होता है, ठीक है ना? अब देखिएगा, देखिए मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था कि जो के होता है वो एसआई में क्या होता है, इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में क्या होता है भाई, एसआई सिस्टम में हमने क्या बताया था आपको, के इज इक्वल टू 1/4πε0 था, जिसकी वैल्यू हमने बताया था 9 × 10⁻⁹ होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर होगा। तो जो ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन क्या कहलाता है भाई, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस का क्या कहलाता है, वो परमिटिविटी होता है। क्लियर है? ठीक, तो परमिटिविटी का वैल्यू क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन क्या होता है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। क्लियर है? यानी जो इसका एसआई यूनिट होता है उसी एसआई यूनिट का क्या होता है, वो उल्टा रेसिप्रोकल होता है वहां पे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं इसमें और क्या चीजें दी गई हैं। इट मींस दैट, यानी जो फोर्स होगा वो क्या बनेगा आपका, F इज इक्वल टू क्या बन चुका, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होते हैं। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है? आइए इस पे न्यूमेरिकल थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है?
देखिए एक चीज फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, जो साइन गिवन होते हैं यानी चार्ज के जो साइन होते हैं वो साइन क्या करते हैं, केवल ये बेसिकली प्रॉपर्टीज को, नेचर को बताते हैं कि यहां के नेचर मींस अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, क्या है। बस यही चीजें हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। हम लोग उसके साइन से कुछ और नहीं करते हैं, उनके नेचर के बारे में बस बताते हैं। ठीक है, फोर्स में हम लोग कभी भी साइन का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आइए इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनके वेक्टर फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, चलिए आइए इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और इस पे समझेंगे। ठीक है ना, न्यूमेरिकल को देखो भाई, अपना एक डेली रूटीन बनाओ, उस रूटीन के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करो और कंप्लीट करो, टारगेट गोल सेट करो। हमको ये इस दिन में इतना चीजें कवर कर लेनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो पढ़ते तो बायो होगा, नहीं तो मैथ्स होगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपको बस नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग इस पे न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल ध्यान देंगे हम लोग। देखिए दो चार्ज गिवन है, Q1 है और Q2 है। दोनों के बीच क्या डिफरेंस दिया हुआ है, Q1 की वैल्यू मान लेते हैं 6 माइक्रोकूलम है, प्लस का Q2 का वैल्यू क्या है भाई, माइनस का 6 माइक्रोकूलम है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है भाई, 36 सेंटीमीटर है। क्या है, 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इनका फोर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, इनका फोर्स। एक और क्वेश्चन इसी पे, पहले एक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए चार्ज जो गिवन है वो क्या है, Q1 का वैल्यू गिवन है, Q2 का वैल्यू गिवन है और R का वैल्यू गिवन है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस होता है हमेशा किस में होना चाहिए चेंज, मीटर में चेंज होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो किस में लिख देते हैं, 10 की पावर 6 कूलम। Q2 की वैल्यू 6 इंटू माइनस में है, ये प्लस में है। तो इनका नेचर क्या होगा, अब अट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का नेचर अट्रैक्शन होगा। क्या होगा भाई, अट्रैक्शन। रिपल्सन कब होता है, जब दोनों लाइक चार्ज होते। ये अनलाइक चार्ज है, इसलिए क्या हो रहा है, यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। R इज इक्वल टू क्या है, 36 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, 36 इंटू 10 टू द पावर 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इज दैट क्लियर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आइए देख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, और इसका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, इंटू यहां पे क्या होगा, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, फिर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 होल स्क्वायर। क्लियर है। इनका यूनिट क्या होगा, दोनों का कूलम और कूलम, तो कूलम स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल और कूलम से कूलम कैंसिल। ठीक है, बचा कौन, न्यूटन, तो न्यूटन उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइए देखते हैं आगे। 9 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 है और ये दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 12 होगा। नीचे 2 टाइम्स 36 होगा, 10 की पावर माइनस 4 होगा। इतनी बातें क्लियर है। यहां पे ये क्या है, स्क्वायर है, 36 2 टाइम्स राइट करेंगे और ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। तो ये 6 और ये 6, 36 कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा तो 4 होगा। क्या होगा, 4, यानी 1/4 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 और 4 13, लेस कर देंगे तो कितना होगा 12 को, भाई 1 आएगा। क्या आएगा, 1, ये न्यूटन हो जाएगा। इट मींस दैट 10/4 होगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा न्यूटन,
इट मींस दैट क्या लिख सकते हैं हम लोग 2.5 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.5 न्यूटन। नोट कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल है ये, फिर आगे हम लोग न्यूमेरिकल एक और डिस्कस कर लेते हैं। हो गया। देखिए जो चीजें आपको समझ में ना आए पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो बहुत जल्द हम लोग लाइव भी होने वाले हैं, फिर हम लोग लाइव क्लास अटेंड करेंगे। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डाटा चेंज करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझेंगे। देखिए दोनों जगह चार्ज गिवन है, लेकिन चार्ज कैसे हैं ये भी देख लीजिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 0.2 सेंटीमीटर है। क्लियर। Q1 का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं क्या 9 प्लस का इंटू 10⁻⁻6, या फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट माइक्रोकुलम, बात वही होगा। ठीक है। और यहां हम लोग एज्यूम कर लेते हैं Q2 कैसा है भाई, प्लस ही लेते हैं और 5 माइक्रोकुलम लिख देते हैं। ठीक है। अब यहां पे फोर्स कैसा होगा, नेचर कैसा होगा फोर्स का, रिपल्सन होगा। कैसा होगा रिपल्सन। क्या लिख सकते हैं नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। भाई फोर्स का ही तो नेचर बताएंगे, क्या होगा रिपल्सन। ठीक है, या रिपल करेगा, ठीक है ना। रिपल, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग। तो Q1 का वैल्यू क्या गिवन है भाई 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का वैल्यू क्या होगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। R इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, यानी 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं आगे। F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा 9 इंटू 10⁻, क्या होगा यहां पे 9 होगा। यहां पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6 होगा, 5 इंटू 10⁻⁻6 होगा। अब यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा। तो 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 9 माइनस 12 अपॉन 0.04 10⁻⁻4। क्लियर। क्यों भाई यहां पे स्क्वायर जब करेंगे तो 0.2 का मल्टीप्लाई 0.2 में करेंगे तो 0.04 होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं 81 और 5, 81 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा यहां पे 540। तो यहां पे 405 अपॉन 10⁻⁻3 और प्लस का 4। एक काम करो और भी पावर आएगा ऊपर, ऊपर लिख दो पहले 10⁻⁻3। ठीक है, ये 5 लिखा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा 405 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻, देखिएगा 3 है ऊपर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। यहां पे डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा न्यूटन में आएगा। तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए भाई 405, तो 4 वन टाइम कैंसिल 0, और ये क्या है 4 है यहां पे नहीं 5 है, तो वन टाइम में 4 होगा। ठीक है, डेसिमल ले सकते हैं या फिर जैसे है उस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। लिख लेते हैं भाई 2 टाइम में देख लेते हैं, 8 होगा फिर 2 होगा 0 होगा 5 होगा। ओके, तो क्या लिख सकते हैं आप लोग 101.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, नोट कर लेंगे आप लोग इसे। कोई दिक्कत, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग वेक्टर फॉर्म करेंगे, वेक्टर फॉर्म के बाद अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने वाले हैं। ओके,
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए। ओके, बाय।